नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार की राजनीति काफी गर्म है। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर 2025 में होना है और सीट शेयरिंग के मसले पर एनडीए में भी खलबली है और महागठबंधन में जो खलबली है वो करीब करीब शांत होती नजर आ रही है, क्योंकि 135 सीट पे करीब करीब राजी हो जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल। 135 की जगह 130 भी वो ले सकते हैं और 60 सीट कांग्रेस, 15 सीट वीआईपी और बाकी अन्य दल को एडजस्ट करने में कामयाब होते दिख रहे हैं। एसएससी वोटर का जो आया है सर्वे रिपोर्ट, इसमें तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा नंबर मिला है आम जनता के द्वारा। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने भावी मुख्यमंत्री करीब करीब मान लिया है, लेकिन उधर एनडीए में एक नई कहानी शुरू हो गई है। बिहार की राजनीति में कोलाहल पैदा कर, बिहार की राजनीति जो आपने नहीं सोचा होगा, हमारे दर्शकों से मैं अपना बता देना चाहता हूं कि शरद पवार की एंट्री हो रही है। शरद पवार की एंट्री इसलिए हो रही है कि 12 सांसद नीतीश कुमार के जो केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं और नीतीश कुमार की जो ऐंठ है वह 12 सांसद के ऊपर है, जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दबेंगे। तो शरद पवार अगर एनडीए में आ जाते हैं तो केंद्र सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ लें, महागठबंधन में चले जाएं, लेकिन नीतीश कुमार की मनमानी भाजपा इस बार चलने नहीं देना चाहती है और इसकी पूरी तैयारी कर रही है। अगर शरद पवार अपने सांसद को लेकर एनडीए में एंट्री कर लेते हैं तो केंद्र सरकार सुरक्षित हो जाती है और वहां से 12 सांसद अगर नीतीश कुमार के निकल भी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एनडीए टेंशन में नहीं आ सकती। अब सवाल ये उठता है, क्या आपको लगता है, हम अपने दर्शकों से भी जानना चाहते हैं, आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स कर सकते हैं, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये सब के सब चल सकते हैं? क्या ये संभव है बिहार जीतना? ऐसे जीतन राम मांझी को भाजपा उतनी भाव नहीं दे रही है और जो 50 सीट चिराग पासवान ने मांग किया है उस पर भाजपा चुप है, क्योंकि भाजपा के तरफ से बहुत सारी प्लानिंग बन रही है। जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो मेन नेता है अरुण भारती, उन्होंने ये बयान दिया कि चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे बिहार में। जाहिर सी बात है कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री चेहरा का वो इशारा दे रहे हैं और भाजपा ऐसा कर भी सकती है। चिराग पासवान युवा हैं और उनको भाजपा जो है मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर बिहार में उतार सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की अगर हम तुलना करने बैठ जाएं तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, बिहार की राजनीति में करीब करीब घिसे पीटे हो गए हैं और वहां पर भाजपा के हाथ कुछ ज्यादा लगने वाला नहीं है। और मैं आपको एक बात क्लियर से बता दूं, जो जमीनी हकीकत है कि चिराग पासवान के साथ पासवान वोट तो है, लेकिन अगर आप ये कह सकते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज सब वोट उनके पास आ जाए तो यह मुश्किल है। और रही बात ये कि चिराग पासवान से भी अल्पसंख्यक वोट भागा है। जो रामविलास पासवान जी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के नेता जितना जुड़े हुए रहते थे, वक्त बिल के बाद चिराग पासवान की विश्वसनीयता अल्पसंख्यक समुदाय में कम हुई है या खत्म हो गई है, यह मान लेते हैं। रही बात यह कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के बड़ा चेहरा चिराग पासवान नहीं है। अभी तक जो भी उनकी राजनीति है भाजपा के दम पर अथवा रामविलास पासवान जी के चेहरे पर, लेकिन तेजस्वी यादव कई मोर्चे पर अपना बढ़त बनाई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एम्स में बीमार है, भर्ती है, उनके एब्सेंट में कांग्रेस के साथ टेबल पर मंथन करना और तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा जो तनाव
था डॉक्टर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, तो कांग्रेस ने पीछे कर लिया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में केवल 2 धड़ा नहीं बल्कि कई धड़ा है। तो हम गुटबाजी का शिकार कांग्रेस है। यह और बात है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जी ने रैली करके अपना चेहरा दिखा के लोगों के बीच जाकर आंदोलन करके जो ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा थी, इससे कांग्रेस में अच्छी जान आ गई थी। लेकिन जब बक्सर की सभा हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो जो वहां के जिला अध्यक्ष को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो अगर जिला अध्यक्ष कोई विधानसभा का विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, उसके ऊपर दबाव कांग्रेस बनाती है भीड़ जुटाओ, कहां से बेचारा भीड़ जुटा लेगा अगर स्थानीय नेता उसको सपोर्ट ना करे। और कांग्रेस में इस चीज की बड़ी खींचतान है। तो तेजस्वी यादव के लिए रास्ता काफी कुछ खुला मैदान है, लेकिन दूसरी तरफ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चुनाव होना है अक्टूबर में, और कहीं नीतीश कुमार भागकर अलग पलट के तेजस्वी यादव के साथ आ जाएंगे। तो तेजस्वी यादव अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, सारी सर्वे उनके पक्ष में आ रही है। क्या नीतीश कुमार उनके साथ आकर कितना भला करेंगे, और बाकी जो कांग्रेस वाम दल है उनके लिए स्पेस छोटी हो जाती है अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक जगह आते हैं। समस्याएं तो होगी। अब ये निर्भर करेगा तेजस्वी यादव पर कि 5-7 महीने या 2-3 महीने जो है डिप्टी सीएम बने अथवा मुख्यमंत्री बने, यानी राजद और जदयू मिलकर चुनाव लड़े। ये कहना मुश्किल है, कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन यह कंफर्म रिपोर्ट है कि एनडीए से अगर नीतीश कुमार जाते हैं, भाजपा को ज्यादा तनाव देते हैं, तो शरद पवार आने के लिए तैयार है एनडीए में। केंद्र सरकार के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और बिहार की राजनीति में काफी उठापटक हो सकती है, ऐसी संभावनाएं निकल कर आ रही है। का प्रश्न ये उठता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव में अभी तक एक चेहरा क्लियर है तेजस्वी यादव कि महागठबंधन उनको अपना चेहरा बनाएगी, मुख्यमंत्री चेहरा। लेकिन एनडीए के तरफ भारी कंफ्यूजन हो गया है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन, क्योंकि अभी तक चिराग पासवान के मामले में केवल सुगबुगाहट है। भाजपा ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है। कभी सम्राट चौधरी, कभी चिराग पासवान, और नीतीश कुमार तो चल ही रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के मामले में काफी संदेह उत्पन्न कर दिया गया है। और आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।